हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम वेक्टराइजेशन टेक्निक जो डीप लर्निंग में काफ़ी यूज़ होता है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि वेक्टराइजेशन क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हम जी कैलकुलेट करते हैं, राइट, वो क्या होता है कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो एक तरीका क्या हो सकता है कि यूजिंग लूप, राइट, क्योंकि ये दोनों डब्ल्यू एंड एक्स बेसिकली हमारे वेक्टर्स रहेंगे, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो भी उसका साइज़ है, से फॉर एग्जांपल एक्स का साइज़ एन एक्स है, तो इस पे हम लूप कर सकते हैं इस तरह से कि फॉर आई इन रेंज एन एक्स, और फिर जो भी डब्ल्यू का वो आयत एग्जांपल और फिर एक्स आई का आयत वैल्यू, राइट, यानी डब्ल्यू आयत पैरामीटर और एक्स का आयत वैल्यू, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम जी में ऐड करते जाएंगे। और ये बेसिकली जब भी हम पूरा इटरेट करेंगे पूरे लूप पे, फाइनली उसमें वो बी ऐड करेंगे। तो सेम चीज़ हम बेसिकली ये पूरे लूप से इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है। तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि जब भी हम लूप लगाते हैं तो वन बाय वन इस तरह से एलिमेंट पे ऑपरेट होता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो सिक्वेंशियली हो रहे हैं, राइट। तो ये काफ़ी स्लो होगा, ठीक है। तो इनफैक्ट उसका सेम हम वेक्टराइज अगर इम्प्लीमेंट बात करें, तो उसके लिए हम नमपाई लाइब्रेरी जो पाइथन में आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अगेन डब्ल्यू और हमारे एक्स इस तरह से वेक्टर्स है, राइट, लाइक वन डायमेंशनल मैट्रिक्स। और फिर अभी मैं कहता हूँ कि एन पी डॉट ऑफ डब्ल्यू एक्स, ओके, और फिर फाइनली उसमें बी ऐड कर देते हैं। तो हमें जो ये पूरा लूप ये 4-5 लाइन में कर रहा है वो सेम अभी एक लाइन में हो रहा है, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली ये काफ़ी फास्ट होगा। तो ये फास्ट क्यों है, तो बेसिकली जो भी हमारे जीपीयू या सीपीयू है तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो जनरली हम कहते हैं कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, राइट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक है लेकिन जो भी डेटा अलग अलग जो यहाँ पे आयत वाला डेटा जो भी जाएगा तो वो मल्टीपल डेटा को पैरेलली प्रोसेसिंग कर सकता है। तो सीपीयू में भी होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी जीपीयू में तो ये काफ़ी अच्छे से होता है। इसीलिए हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी कि हम जीपीयू का हेवीली यूज़ करते हैं कि डीप लर्निंग के या लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स में, क्योंकि उसमें पैरेललाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर ऐसे जब भी हम बड़े डेटा के साथ वर्क करते हैं तब वो काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आज के जो भी एप्लीकेशंस है वो वहाँ पे टन्स ऑफ डेटा की ज़रूरत है, ओके। तो जो भी हमारे डेटा सेट जनरली रहेंगे डीप लर्निंग के, वो हो सकता है वहाँ पे आपके पास बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हो और मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो। और तब हम इस तरह से लूप में अगर लिखते हैं कोई चीज़ें तो वो काफ़ी स्लो होगी, तो हो सकता है उनके लिए डेज लग जाए, ठीक है। या इसका कंपैरिजन इस तरह से हो सकता है ये कुछ फ्यू सेकंड्स में हो जाए, ये इसके लिए नॉन वेक्टराइज फॉर्म के लिए आपके पास कुछ आवर्स लग जाए, ठीक है। तो ये कभी कन्वीनियंट नहीं होगा। और इनफैक्ट ऐसा कभी नहीं होगा या बहुत रेयरली होगा कि आपने एक मॉडल बना दिया और वो पहले ही टाइम पे रन हो गया प्रॉपरली, राइट, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले, ऐसा नहीं होगा। मोस्टली मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एक आपका इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। तो आप पहले कुछ मॉडल के कुछ आप ट्रेन करोगे, उसको वैलिडेट करोगे, है ना। तो वो पहले टाइम पे शायद उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फिर आप कुछ पैरामीटर्स ट्यून करोगे, डेटा प्री प्रोसेस करोगे और फिर से ये रिपीटेटिवली करते जाओगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पास बहुत बड़ा डेटा सेट है और फिर आप इस तरह से नॉन वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करते हो, इसके लिए सेम फॉर एग्जांपल आपको 6 आवर 10 आवर्स वेट करना पड़ रहा है एक रन के लिए, तो डेफिनेटली वो कि आप में उतना पेशेंस भी नहीं रहेगा और वो कन्वीनियंट नहीं होगा और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेगा टू गेट योर मॉडल। तो इसीलिए ये वेक्टराइजेशन टेक्निक है, काफ़ी काफ़ी पावरफुल है और हर जगह यूज़ होगी, ठीक है। तो अगेन हमको एज ए प्रोग्रामर खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ये नमपाई जैसे लाइब्रेरीज है वो कर रही है और वो इंटरनली जो भी आपका आर्किटेक्चर है, अगर मैं मेरे मशीन में सीपीयू है तो जो भी सीपीयू जितना पैरेललाइजेशन कर सकता है वो इतना करेगा। अगर हम जीपीयू पे बाद में अगर रन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो वहाँ के भी फीचर्स वो यूज़ करेगा, तो वो अंडरलाइन आर्किटेक्चर को यूज़ करेगा। तो ये लाइब्रेरी बिहाइंड द सीन वो कर रहा है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डब्ल्यू या इंटू एक्स उसके हर एक एलिमेंट को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ये एन पी डॉट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है।
तो हमारे लिए फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इजी, लेकिन वो हमें जानना ज़रूरी है कि वेक्टराइजेशन क्या है और कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अभी हम ये जुपिटर नोटबुक में है, तो हम कुछ ना एग्जांपल्स पे वो ट्राई भी करते हैं, ठीक है, तो कितना हेल्प करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए और बी इस तरह से कुछ रैंडम अरेज है और जिनका साइज कुछ मिलियंस है, ठीक है, तो पहले तो मैं इनको बना देता हूँ, ठीक है। और फिर अगेन मुझे जो भी हमने डॉट ऑपरेटर देखा ना, वो उसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो अगेन नॉन वेक्टराइज में मुझे क्या करना पड़ता था कि जो भी ए का लेंथ है या बी का लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है, उस पर इटरेट करके जाके फिर उसके एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करके ये रिजल्ट में मैं ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर फाइनली उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन के पहले का टाइम और ऑपरेशन होने के बाद का टाइम भी नोट किया है, ताकि हमें ये पूरे ऑपरेशन पे कितना टाइम लगता है वो हमें पता चल सके, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ नॉन वेक्टराइज फॉर्म में, तो ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट का वैल्यू है। लेकिन अगर आपने अभी देखा होगा कि इसको 660 मिली सेकंड लगे इन दिस केस, ओके, या मैं फिर से रन करता हूँ तो ऑलमोस्ट 600-700 मिली सेकंड कुछ ले रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ अभी इंस्टेड ऑफ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन करने की जगह मैं अभी नमपाई लाइब्रेरी में जो भी डॉट फंक्शन है उसका यूज़ करता हूँ और फिर अभी कहता हूँ कि np डॉट ऑफ ए बी, ठीक है। और फिर से मैं उसका टाइम नोट करके उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं रन करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो रिजल्ट सेम है, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट सेम है, लेकिन अगर आप अभी टाइम देखोगे तो उसके लिए बस मुझे ऑलमोस्ट 2 मिली सेकंड लगे, ठीक है। मैं फिर से अगर रन करता हूँ तो अभी तो 1 मिलियन सेकंड लगा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट, ऑलमोस्ट 500 या 600 टाइम्स फास्टर है ये सिंपल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और जनरली जब आप डीप लर्निंग करते हो तो ऐसे बहुत सारी जगह बेसिकली ऐसे ऑपरेशंस आएंगे, तो उनका जो भी कलेक्टिव टाइम सेविंग होगा वो काफ़ी ह्यूज होगा। ओके ओके, तो वेक्टराइजेशन का एक सिंपल थंब रूल है कि जहाँ पे भी पॉसिबल है लूप है वो रिमूव कर दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह से कुछ अरे 2 4 6 8 10 का, ठीक है, और मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है, तो एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं फिर से अगेन ये कि ये इस पे इटरेट करके फिर हर एक का एलिमेंट वाइज स्क्वायर करके फिर फाइनल एक लिस्ट में स्टोर करूँ, ठीक है। तो उसके बजाय हम वेक्टराइज फॉर्म में हम इस तरह से कर सकते हैं, जो भी हमारा ए हमारा नंपाई अरे है उसका स्क्वायर जो भी तो अभी क्या होगा, ये जो भी ऑपरेशन होगा हर एक एलिमेंट पे जाके रन होगा और हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टराइज और नॉन वेक्टराइज दोनों का अगर आउटपुट देखता हूँ तो वो बेसिकली सेम है, राइट, लेकिन जो भी टाइम रहेगा वो काफ़ी फास्ट रहेगा इन सेकंड केस। ओके ओके, तो अगर आप देख रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम है 416 3600 इनका स्क्वायर, राइट, लेकिन ये सेकंड वाला वेक्टराइज फॉर्म काफ़ी फास्ट रहेगा, ठीक है। सेम अगर मुझे इस तरह से कुछ हमारे अरे एलिमेंट में कुछ हर एक एलिमेंट में ये +5 एडिशन करना था फॉर एग्जांपल करना है, तो उसके लिए अगेन लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस a+5 कर दूंगा, तो वो बेसिकली अभी ये ऑपरेशन हर एक एलिमेंट पे वर्क होके हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं रन करता हूँ तो दोनों का आउटपुट सेम है, लेकिन ये सेकंड वाला काफ़ी फास्ट रहेगा, ठीक है। और ये जो भी सेकंड वाला कंसेप्ट है, तो अभी आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये पूरा तो एरे है, राइट, 2 4 6 8 10 का, और फिर बस इसमें हम एक स्केलर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन जब क्या करता है हमारा पाइथन या बेसिकली नमपाई लाइब्रेरीज, तो ये फाइ को भी एज ए वेक्टर कन्वर्ट कर देगा ऑफ साइज ए, और फिर वो एलिमेंट वाइज एडिशन कर देगा, तो वो है ना, वो खुद से हैंडल कर देता है। तो इसीलिए जो इवन हम एक पूरे अरे में एक स्केलर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फिर भी हमें एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसका नॉन वेक्टराइज वर्जन और फिर हम उसको वेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरा कोड हो सकता है कि मेरा जो भी कॉस्ट है और मेरे जो भी पैरामीटर्स है उनके ग्रेडियंट्स है उनको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से,
ठीक है। और फिर जितने भी मेरे नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं मैं उन पे इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉर आई इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करना है कि जी का वैल्यू जो बेसिकली डब्ल्यू एक्स प्लस बी होता है, राइट। तो फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई जो अभी हम वो लूप में है उसका डब्ल्यू ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके फिर बी ऐड करेंगे तो हमें जी आई मिलेगा, ठीक है। और फिर ए आई यानी उस पर हम सिग्मॉइड फंक्शन लगाएंगे, जो भी हमें आउटपुट मिला उस पर तो हमें उसका आउटपुट मिला, ठीक है, ए आई मिला। और फिर हमारा कॉस्ट क्या होता है कि उसका ट्रू लेबल, राइट। फिर हमारा जो भी ए आई का वैल्यू लॉग, फिर प्लस 1 माइनस हमारा ट्रू वैल्यू और फिर उसका लॉग, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट होगा, ठीक है। और फिर ग्रेडियंट्स के लिए अगेन हमने ये फार्मूले डिस्कस किए, हमने उसको डिराइव नहीं किया है, लेकिन ये फार्मूले होते हैं कि डी जी ऑफ आई मतलब ये जी का ग्रेडियंट क्या होता है कि ए ऑफ आई का वैल्यू माइनस वाई आई का वैल्यू, ठीक है। यानी आपका जो भी आपका प्रिडिक्शन है माइनस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली जो भी आपके पैरामीटर्स है तो ये केस में से फॉर एग्जांपल दो पैरामीटर्स है वो W1 एंड W2, तो उनका ग्रेडियंट्स क्या होता है कि वो पर्टिकुलर आयत एग्जाम्पल का x1 और x2 फीचर्स और इनटू ये डीजी वैल्यूज़, ठीक है, ऑफ आई या पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। और डीबी के लिए बस ये जो भी डीजी वैल्यू आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे बस वो एक्स टर्म नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये होगा, तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन हो गए। तो ये हमको इटरेट करना पड़ेगा एम नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, जो हम बात करें कि मिलियंस या बिलियंस हो सकते हैं, ठीक है। और फाइनली उसका एवरेज लेने के लिए हम डिवाइड बाय एम करेंगे और फिर हमारा वो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट होगा। और ये बेसिकली एक रन के लिए, फिर हमें ये जनरली हम वो जब तक कन्वर्ज नहीं होता तब तक हम रन करते हैं, राइट। तो हो सकता है वो अगेन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हम इसको पूरे प्रोसेस को हम रन करें। तो जनरली यहाँ पे 3 लूप है, एक आउटर लूप जब तक कन्वर्ज नहीं होता तब तक, ये लूप पूरे एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास 2 पैरामीटर है, लेकिन जनरली अगेन ये हमारे पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, तो बेसिकली इसके लिए भी एक लूप लगेगा, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम इस तरह से नॉन वेक्टराइज इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगेन ये काफ़ी स्लो होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे इफ़िशिएंट कर सकते हैं यूजिंग वेक्टराइजेशन, ओके। तो अगेन तो जो भी पहले हमारे जो भी एक्स एग्जाम्पल्स है, राइट, x1 x2 टू xm, तो उसका पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे x, ठीक है। तो उसका हर एक कॉलम यानी हमारा एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो इसका शेप क्या होगा nx बाय m, nx क्यूब, क्योंकि x का जो भी साइज होगा वो nx और हमारे पास इस तरह से m ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया। फिर हमें क्या करना है बेसिकली W ट्रांसपोज x प्लस b, ठीक है। तो अभी W ट्रांसपोज x करने के लिए हमें जो भी नंपाई में डॉट फंक्शन आता है मैं उसका यूज़ करूँगा कि np डॉट, राइट। और फिर W का ट्रांसपोज मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि W डॉट टी इन अगेन 1 लाइन, और फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये जो भी x मैट्रिक्स का, ठीक है। और फिर उसके साथ b ऐड करेंगे। तो b जनरली अगेन इसका जो भी आउटपुट होगा ये हमारा वेक्टर होगा। तो आइदर हम ये पूरा b का वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन जैसे हम बात करें कि ब्रॉडकास्टिंग वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा, तो b एक सिंगल वैल्यू होता है जनरली, राइट, y इंटरसेप्ट, लेकिन फिर भी वो हम ऐड कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या होगा, बस ये एक लाइन में पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स का जो भी फॉरवर्ड पास, राइट, कि w डॉट एक्स प्लस बी जी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और फिर अभी उसके लिए जो भी a का वैल्यू रहता है, राइट, यानी उस पर सिग्मॉइड फंक्शन लगाने के लिए मुझे फिर अभी इंडिविजुअली जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, कि जी1 मुझे मिला W2 x1 प्लस बी, और फिर अभी उस पर मैं सिग्मॉइड लगाऊंगा तो a1 मिलेगा। सिमिलरली फॉर सेकंड एग्जांपल हमें G2 और A2 मिलेंगे एंड सो ऑन। तो अभी ये इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ मुझे ये पूरा जी मिल गया। और फिर अभी हम सिग्मॉइड फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सेम कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस जी होता है। तो उसमें डायरेक्टली ये पूरा जी पास करेंगे तो हमें ए बी हमें एक वेक्टर हमें एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमने जो भी सारी चीज़ें डिस्कस की है वो सारी चीज़ें हो रही हैं कि एन पी डॉट, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो रहा है, ठीक है, प्लस बी के साथ ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, और फिर यहाँ पे भी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है जब हम पूरे जी पे एक सिग्मा फंक्शन लगाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी ये 2 लाइन में ऑलमोस्ट
हमारा जो भी पूरा जो हमने अब वो ये कोड में जो भी ये पहले कुछ ऑपरेशंस देखे हैं राइट यहाँ तक वो सभी हो गए, और ये लूप भी अभी रिमूव हो गया कि ये अभी ये लूप की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये सभी कर लिया। ठीक है, तो अभी लेट्स डिस्कस कि अभी हम ये ग्रेडियंट्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं यूजिंग वेक्टराइजेशन। ओके, तो ग्रेडियंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं कि अभी हमारे पास ए और वाई है। ठीक है, तो डीजी जो होता है तो वो बेसिकली होता है ए माइनस वाई। तो अगेन मुझे इस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे ए वन माइनस वाई वन, ए टू माइनस वाई टू इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। ए और वाई वेक्टर्स है तो अभी मैं उनको ए माइनस वाई कर सकता हूँ और फिर हमें डीजी वेक्टर मिल जाएगा जो हमें सेम आउटपुट देगा। ठीक है, तो डीजी हो गया। फिर डीबी के लिए क्या होता है बेसिकली, तो डीबी को जनरली हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं और जो भी डीजी के वैल्यूज़ है उसको हम वन बाय वन ऐड करते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड हम np.sum, तो अगेन numpy लाइब्रेरी में जो सम फंक्शन है उसका हम यूज़ करेंगे और उसको ये इनपुट करेंगे डीजी वेक्टर, तो वो सभी के वैल्यूज़ को ऐड करेगा और फिर एवरेज के लिए हम डिवाइड बाय m कर सकते हैं। तो डीबी भी हो गया। फिर हमारे जो w पैरामीटर्स हैं उनका ग्रेडियंट्स के लिए फार्मूला क्या है कि बेसिकली डी जी ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई, यानी वो फीचर के साथ मल्टीप्लिकेशन राइट। तो अभी फिर से अगेन हमें ये सभी पे इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो अभी हमारा एक्स हमारा मैट्रिक्स है राइट, इस तरह से कि x1 to xm, और फिर अभी डी हमारा वेक्टर है, तो बस हमें उस पर हम बेसिकली x इंटू डी इस तरह से कर सकते हैं और फिर डिवाइड बाय m करेंगे, तो अगेन वो वन लाइन में वो सारी चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले पार्ट से हमने ये आउटर लूप रिमूव कर दिया। अभी हमें इटरेट करना नहीं पड़ रहा है कि एलिमेंट वाइज, और जो भी हमने सेकंड चीज़ें डिस्कस की हैं ग्रेडियंट्स के लिए उसका वेक्टराइजेशन से, तो यहाँ पे जो हम सेकंड लूप हो सकता था टू इटरेट ओवर ऑल फीचर्स राइट, तो वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों लूप रिमूव कर दिए। तो अभी लेकिन ये कुछ 3-4 लाइंस में हमारा पूरा वेक्टराइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन गया। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पास के लिए जहाँ पे हमें जी और ए के वैल्यूज़ मिल रहे हैं, और ये बेसिकली बैकवर्ड पास के लिए जहाँ पे हमारे ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी आउटर लूप रहेगा वो डेफिनेटली रहेगा क्योंकि वो नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए राइट। तो अभी जो भी हमारा आउटर लूप यहाँ पे जो रहता है नंबर ऑफ इटरेशंस वो रहेगा, लेकिन विद इन दैट बेसिकली हमने ये सभी वेक्टराइज कर दिया है। तो जो भी उसका अभी वो इम्प्लीमेंटेशन होगा वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन, वो काफ़ी फास्ट होगा और हमें काफ़ी डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्चुअली पाइथन में यूजिंग नमपाई इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन गिवन डेटा सेट। लेकिन आई होप कि अभी आपको आइडिया आया होगा कि वेक्टराइजेशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो भी ये नॉन वेक्टराइज फॉर्म क्या है और उसको हम किस तरह से वेक्टराइज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।